जय हिंद दोस्तों। हम बात करेंगे आज फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रों की। एम्यूनल मैक्रों के फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और फ्रांस के एक कार्टूनिस्ट ने मोहम्मद साहब की एक तस्वीर बनाई, एक पिक्चर बनाई और उस पिक्चर को अपने जो मैगज़ीन थी उस मैगज़ीन के पृष्ठ जो प्रथम पेज होता है उस पे छापा। जब मोहम्मद साहब की कोई तस्वीर नहीं है या मोहम्मद साहब को हम ये नहीं जानते कि वो किस तरह दिखते थे, तो फिर उनकी तस्वीर कैसे बनाई जा सकती है। ये हर मुसलमान के लिए, सिर्फ एक ही देश के मुसलमान के लिए नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा कि मोहम्मद साहब की तस्वीर को किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगज़ीन में छापा जाए। मगर सबसे बड़ा जो काम किया है, जो सबसे गंदा काम किया है, वो फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने उसका विरोध न करके उसका समर्थन किया और मोहम्मद साहब की उस तस्वीर को फ्रांस की एक सरकारी बिल्डिंग पे लगा दिया। ये देखना था दुनिया भर के मुसलमान फ्रांस का विरोध करने लगे, फ्रांस के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने लगे, फ्रांस का बायकॉट करने लगे। आईओसी में जब ये बात गई तो आईओसी के सारे देशों ने, 57 देशों ने ये फैसला लिया कि हम फ्रांस का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे और फ्रांस का हम बॉयकॉट करेंगे। फ्रांस की जो अभी देखी जा सकती है आर्थिक स्थिति 4 से 5 दिन में वो बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है। आज हिंदुस्तान में, मुंबई में ये देखने को मिला कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध किया गया, खासकर ऐसे मौके पर जब मोहम्मद साहब का आज जन्मदिवस हो, जब आज के दिन को 12 वफ़ात के रूप में पूरी दुनिया के मुसलमान बनाते हैं। आज का दिन मोहम्मद साहब के जन्मदिवस का दिन है, 12 वफ़ात, और आज ही के दिन मोहम्मद साहब दुनिया से अलविदा कहकर चले गए थे। इसलिए आज के दिन को पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, खुशी से मनाया जाता है। और उस दिन को आने से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले मोहम्मद साहब की तस्वीर जारी की जाए तो ये काफ़ी हद तक गलत होगा और फ्रांस के राष्ट्रपति को इसका विरोध करना चाहिए था, मगर उन्होंने विरोध न करके उसका समर्थन किया। और अगर वो समर्थन करते हैं तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने फ्रांस का ही विरोध करना शुरू कर दिया। अरबी में एक माफ़ी मांगते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, मगर माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, सजा देनी होगी। जिसने गलत किया है हमेशा के लिए ये नज़ीर बननी चाहिए कि अगर कोई भी मोहम्मद साहब के बारे में गलत लिखता है, गलत बोलता है, उनकी तस्वीर को जारी करता है तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो कार्रवाई उस सरकार द्वारा होनी चाहिए जिस सरकार में ये गलत काम किया गया। मैं फ्रांस के राष्ट्रपति को ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय, आपने जो ये काम किया ये गलत किया। अगर कोई आपका कार्टूनिस्ट इस तरह की तस्वीर बना रहा है तो आपको उसका विरोध करना चाहिए था, आप उसका समर्थन नहीं कर सकते। आप मुसलमानों को आतंकवाद नहीं कह सकते, क्योंकि हर देश का मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, देश में हर मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। मैं मानता हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद के पथ पर चल रहे हैं, मगर सभी आतंकवादी नहीं हो सकते। जो आतंकवादी नहीं है उसको आतंकवाद नहीं कहा जा सकता। और जो आतंकवादी होगा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए, जो गलत करता है वो हम में से नहीं है। जिस इंसान ने, जिस नबी ने अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने शहर के साथ कभी गलत ना किया हो, वो क्या आतंकवाद की सीख देगा? जो बुढ़िया उनके ऊपर रोज़, जब वो गली से निकलते थे, नमाज के लिए जाते थे, तो एक बुढ़िया उनके ऊपर हर रोज़ कबाड़ा फेंक देती थी, कूड़ा फेंक देती थी, मगर उन्होंने कभी बुरा ना माना। एक दिन वो बुढ़िया वहाँ कबाड़ा फेंकने नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, तो वो हाल चाल जानने खुद पहुँच गए उस बुढ़िया के घर कि अम्मा क्या परेशानी है, 2 दिन से 3 दिन से तुमने कोई कूड़ा नहीं फेंका। तो मेरे नबी तो ऐसे थे, मेरे नबी की शख्सियत तो ऐसी थी। मगर आज कुछ बेहुदे लोगों के, कुछ बेअक्ल लोगों ने इस तरह का जो ये काम किया है, ये नाकाबिले तारीफ़ है, नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके लिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए जिसने ये किया है। और मैं पूरे दुनिया के मुसलमानों से ये अपील करता हूँ, मेरे भाइयों, कोई भी ऐसा काम न करना जिससे मुसलमानों की बदनामी हो, कोई भी ऐसा काम न करना
जिससे मुसलमान बदनाम हो। कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे मुसलमान आतंकवादी कहलाएं। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करो। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ सर कोर्ट में जाओ। अगर कोई गलत कर रहा है तो दुनिया की कोर्ट में जाओ, बड़ी बड़ी कोर्टें हैं। लेकिन कभी ऐसा काम मत करना जिससे कि तुम आतंकवादी कहलाए जाओ, जिससे तुम गलत कहलाए जाओ। कभी भी ऐसा काम मत करना, क्योंकि अगर हम में से कोई भी, मुसलमानों में से कोई भी एक इंसान गलत करता है तो उसे आतंकवादी कहा जाता है। पूरी कौम उसमें बदनाम होती है। अगर गलत वो है तो सिर्फ उसको सज़ा दी जानी चाहिए, पूरी कौम को आतंकवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। आज वही विरोध प्रदर्शन मुंबई की सड़कों पर देखने को मिला। अब इसके बाद आप एक वीडियो देखेंगे जो मुंबई से आई है। धन्यवाद।